नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री में, जहां कहानियां छोटी जरूर होती हैं लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। आज हम मुगल इतिहास के उस सुनहरे दौर की ओर चलते हैं जहां एक महान सम्राट ने अपनी सोच और अपनी नीतियों से पूरे हिंदुस्तान को बदल कर रख दिया। यह कहानी है अकबर महान की। अकबर का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसे महान सम्राट की छवि उभरती है जिसने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अपनी समझदारी और इंसाफ से हिंदुस्तान के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट किले में हुआ था। उनके पिता हुमायूं उस समय मुगल साम्राज्य को संभालने में संघर्ष कर रहे थे और मां हमीदा बानो बेगम थीं। बचपन में ही अकबर ने कठिनाइयां देखी क्योंकि हुमायूं को भारत से भागना पड़ा और शरण लेनी पड़ी। अकबर का पालन पोषण हुमायूं के वफादार बैरम खान के संरक्षण में हुआ, जिसने उन्हें युद्ध कला और प्रशासन दोनों की गहरी शिक्षा दी। जब अकबर मात्र 13 साल के थे तब 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान की अगुवाई में मुगल सेना ने हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू भी कहा जाता है, को हराया। इसी जीत के बाद अकबर दिल्ली और आगरा के शासक बने। शुरुआत में उनका शासन पूरी तरह बैरम खान के हाथों में रहा, लेकिन कुछ वर्षों बाद अकबर ने खुद सत्ता संभाली और अपनी पहचान बनानी शुरू की। अकबर सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि राजनीति और शासन के मैदान में भी बेहद कुशल साबित हुए। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार राजस्थान, गुजरात, बंगाल, कश्मीर और दक्कन तक किया। अकबर ने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि हिंदुस्तान जैसे विशाल और विविधता से भरे देश को केवल तलवार के दम पर नहीं बल्कि दिलों को जोड़कर चलाना जरूरी है। यही वजह थी कि उन्होंने राजपूतों से वैवाहिक संबंध बनाए। उन्होंने आमेर के राजा भारमल की बेटी जोधाबाई से विवाह किया, जिससे मुगल और राजपूतों के बीच दोस्ती और विश्वास की नई नींव पड़ी। अकबर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी उनका धार्मिक सहिष्णुता का दृष्टिकोण। उन्होंने जजिया कर समाप्त कर दिया, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। साथ ही उन्होंने सुलह ए कुल की नीति अपनाई, जिसका मतलब था सबके साथ समान व्यवहार। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, जहां अलग अलग धर्मों के विद्वान और संत आपस में धर्म और दर्शन पर चर्चा करते थे। वह हमेशा नए विचारों को सुनने और अपनाने के लिए तैयार रहते थे। युद्ध नीति और प्रशासन में भी अकबर अद्वितीय थे। उन्होंने मनसबदारी प्रथा शुरू की, जिसमें सैनिकों और अधिकारियों को उनकी योग्यता के आधार पर पद और वेतन मिलता है। यह प्रथा इतनी संगठित थी कि पूरे साम्राज्य पर अकबर की पकड़ मजबूत हो गई। उन्होंने राजस्व व्यवस्था को भी सुधारते हुए टोडरमल जैसे योग्य मंत्रियों की मदद से एक स्थायी जमीनी कर प्रणाली लागू की। इससे किसानों और राज्य दोनों को स्थिरता मिली। अकबर कला और संस्कृति के भी बड़े संरक्षक थे। उनके दरबार में नवरत्न कहलाने वाले 9 महान विद्वान और कलाकार मौजूद थे, जैसे बीरबल, तानसेन, अबुल फजल और टोडरमल। तानसेन की गायकी आज भी अमर है और बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियां बच्चों बड़ों सभी को प्रेरित करती हैं। अबुल फजल ने अकबरनामा और आइन ए अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जिनसे हमें उस समय की राजनीति, संस्कृति और समाज का विस्तृत विवरण मिलता है। अकबर ने स्थापत्य कला में भी शानदार योगदान दिया। फतेहपुर सीकरी, आगरा का लाल किला और बुलंद दरवाजा आज भी उनकी दूरदर्शिता और भव्यता का प्रमाण है। उन्होंने अपनी राजधानी पहले आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की, लेकिन पानी की कमी के कारण उन्हें वापस आगरा लौटना पड़ा। अकबर का व्यक्तित्व सिर्फ एक शासक तक सीमित नहीं था। वह एक दूरदर्शी नेता, इंसाफ पसंद सम्राट और अपने समय से बहुत आगे सोचने वाले व्यक्ति थे। हालांकि उनके शासन में कई चुनौतियां भी आईं। अफगानों, उज्बेकों और दक्कन के सुल्तानों से उन्हें बार बार संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हर बार अकबर की रणनीति और धैर्य ने उन्हें विजयी बनाया। 1605 में अकबर का निधन हुआ और वे आगरा के पास सिकंदरा में दफन किए गए। उनकी मृत्यु के समय उनका साम्राज्य पूरे उत्तरी भारत से लेकर मध्य भारत और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था।
उनकी नीतियों और सुधारों ने आने वाले समय में मुगल साम्राज्य की नींव इतनी मजबूत कर दी कि उनके उत्तराधिकारी जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने उसी पर अपनी सत्ता कायम की। अकबर की कहानी केवल एक शासक की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की भी है जिसने अपने समय की सीमाओं को तोड़कर सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। यही वजह है कि आज भी उन्हें अकबर महान कहा जाता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि असली ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि लोगों के दिल जीतने में होती है। तो दोस्तों, यह थी अकबर महान की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।